लो प्राइसेस तो आपको हमेशा अट्रैक्टिव ऑप्शन की तरह की दिखते हैं, लेकिन ये लो प्राइस होने के कारण तो क्या होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनीज तो कम प्राइस दिखाते हुए इन्वेस्टर्स को एंटाइज कर दिया जाते हैं, क्या यह कम प्राइस और क्या ऑफ़र इन्वेस्टर्स के लिए रिलेबल हो सकेंगे, और कि यह बिजनेस ट्रिक को लेते हुए क्या इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन्वेस्टर्स को चीट कर रही है। आज यह वीडियो में हम यह फैक्ट के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। जब आप एक नए ऐप और आप वेबसाइट को अपलोड कर दिया जाते हैं तो आप तो हर बार यह डार्क पैटर्न स्ट्रैटेजी को अपलोड कर दिया जाते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर आपको एक नए प्रोडक्ट को अवेल करना है तो वो नए प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए वो तो फ्री ट्रायल वर्जन आपके लिए दे दिया जाता है, लेकिन ये फ्री ट्रायल वर्जन को अपलोड करने के लिए आप तो आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप भी यह प्रोडक्ट में साइन अप कर सकेंगे। यह सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो इसी तरह की उसका नए प्रोडक्ट्स को वो तो एडवर्टाइज कर दिया जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में इसी तरह की स्ट्रैटेजी किस तरीके से उपलब्ध कर दिया जाते हैं, अब इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज तो इसी तरह ट्रिक्स को उपलब्ध कर दिया जाते हैं। पहले होते हैं कि प्रीमियम हॉलीडेज़। कुछ इंश्योरेंस कंपनी तो प्रीमियम हॉलीडेज़ के फीचर के बारे में बातचीत करते हुए इन्वेस्टर्स को इंटेज करने में उपलब्ध कर सकेंगे। और देखें तो ये तो प्रीमियम हॉलीडेज़ तो एक पर्क की तरह इन्वेस्टर्स के लिए दिखा कर दिया जाते हैं। एक 10 ईयर पॉलिसी ईयर में लेते तो इन्वेस्टर के लिए वो तो 5 ईयर्स इन्वेस्ट करने के बाद वो तो रिमेनिंग 5 ईयर्स के लिए कोई भी प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें इन्वेस्टर के लिए कोई भी जानकारी नहीं होती कि वो तो पहले 5 ईयर्स के लिए जो भी प्रीमियम इन्वेस्ट कर दिया जाते उसके रिटर्न्स ही 10 साल के बाद वो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते, और इसके साथ इन्वेस्टर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल प्रीमियम नहीं होते। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि प्रीमियम हॉलीडेज़ उसके लिए कोई भी उतना फ़र्क नहीं पड़ती है। और अगले होते हैं कि रिटर्न ऑफ चार्जेस। सर्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते तो कस्टमर्स को एंटाइज करने में ये रिटर्न फीचर को उपलब्ध कर दिया जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न ऑफ चार्जेस को प्रॉमिस कर दिया जाते हैं। अब जो भी चार्ज वो तो मेच्योरिटी तक लेते, वो सभी चार्जेस तो एक मेच्योरिटी होने के बाद वो तो इन्वेस्टर्स के लिए वापस दे दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर्स तो इसी तरह सोचते हैं कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते, और जो भी चार्ज वो तो मांग कर दिया जाते वो तो वापस कर दिया जाता है। लेकिन यह चीज़ तो कितना सच्ची होती है। अगर आप देखें तो किसी भी पॉलिसी अगर वो तो फी अलोकेशन ही ₹10,000 चार्ज कर दिया जाते तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा सोच कर दिया जाते और ज़्यादा हेसिटेट भी कर दिया जाते। यह समस्या को टैकल करने में कंपनी तो इसी तरह यह सिमिलर पॉलिसी के लिए 20,000 अलोकेशन फ़ी तो वो तो बोल कर दिया जाते, और जिसमें अगर देखें तो पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद उसके लिए होने वाले 10 पॉलिसी ईयर के लिए होने वाले फ़ी तो वो तो वापस करने में प्रॉमिस कर दिया जाते हैं। अगर वो तो वापस कर दिया जाते तो भी इन्वेस्टर के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होते। लेकिन भी यह बात के बारे में इंश्योरेंस पॉलिसी तो इसी तरह होते हैं कि ये तो आपके लिए होने वाले सिग्निफिकेंट एडवांटेज। अगर देखें तो बिहाइंड द सीन्स में देखें तो कंपनी तो जो वो तो 10,000 मांगने के बारे में सोचते वो तो अब तो 20,000 मांग कर दिया जाते, और इसी तरह देखें तो वो तो सिर्फ 10,000 ही वापस दे दिया जाते, जिसके वजह से अगर इन्वेस्टर वही 10,000 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए 10 साल होने के बाद उसके लिए 28,000 मिलता था। इसी तरह इन्वेस्टर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या यह फ़ीचर उसके लिए लॉन्ग रन में उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं। और इसमें और भी कैच भी होते हैं। 10 साल होने के बाद आपके लिए 10,000 तो वापस दे दिया जाते, लेकिन यह 10,000 पर वो तो इन्फ्लेशन को नहीं कंसिडर करते, और इसमें इन्वेस्टर के लिए कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं होते। इसके वजह से उस समय 10,000 का वैल्यू तो ज़्यादा अच्छा दिखते, लेकिन अगर आप 10 ईयर्स के बाद देखते हैं तो यह 10,000 का वैल्यू तो ज़्यादा कम पड़ती है। ये भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कठिन दे सकेंगे। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यह तो ट्रेडिशनल पॉलिसी हर बार उपलब्ध करने वाले एक बिजनेस टैक्टिक होते हैं। इसमें देखें तो आपके प्रीमियम्स तो रिटर्न कर दिया जाते, लेकिन इसमें कोई भी इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं। जब आप 2.26 लाख्स आपके लिए फिर दे दिया जाते तो ये तो एक लिक्विडेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये 2.26 लाख्स अगर आप कमाना है तो आप तो इसके लिए 6,200 एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर आप ये 6200 अदर प्लान्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो जितना मेच्योरिटी अमाउंट गेन कर सकेंगे। अब इसके बारे में हम देखेंगे। अगर आप नॉमिनल रिटर्न 7% इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आपका मेच्योरिटी वैल्यू होते कि ₹4,00,000। ये टेबल तो आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी को उपलब्ध नहीं करते हुए अगर आप सेपरेटली इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया जाते और बाकी अमाउंट अगर आप सेपरेटली इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर दिया जाते तो भी आपके लिए एडिशनल प्रॉफिट मिलते हैं। आप तो क्या सोचते हैं, क्या यह रिटर्न ऑफ चार्ज और कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपके लिए एक ऑफ़र की तरह होते हैं और कि यह तो सिंपली एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होते हैं जिसके वजह से आप एज इन्वेस्टर्स एंटाइज हो सकेंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगले हम यह फ्री इन्वेस्टमेंट ऐप्स के बारे में सावधान होने की ज़रूरी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा कंपनीज तो उसका इन्वेस्टमेंट सर्विसेज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स वजह से इन्वेस्टर्स के लिए प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी सर्विस चार्ज नहीं होते लेकिन भी ये कंपनी तो प्रॉफिट कमाते हैं जिस तरीके से, क्योंकि ये तो आपका पर्सनल डेटा लेते हुए क्रॉस सेलिंग टेक्निक्स को उपलब्ध करते हुए अदर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दिया जाते हैं जिसके वजह से उसके लिए ज़्यादा पूल ऑफ इन्वेस्टर्स होने के कारण ये तो क्रेडिट कार्ड स्कीम्स के बारे में एडवर्टाइज करने के लिए यह डेटा को उपलब्ध कर दिया जाते हैं और इसके कारण रिस्क अवर्स इन्वेस्टर भी कोई भी एनालिसिस नहीं होने के कारण और उसके बारे में उतना जानकारी नहीं होने के कारण वो तो भी या हाई रिस्क प्रोडक्ट को ऑप्ट करने में ज़्यादा मौका हो सकेंगे। और इसी तरह फ्री एप्लीकेशंस में देखें तो डेटा प्राइवेसी तो एक प्राइमरी कंसर्न हो सकेंगे। इसी कारण के लिए आपके परमिशन भी नहीं लेते हुए आपका सभी पर्सनल डेटा तो मार्केट में बेच कर दिया जाता है। एक पॉपुलर कंप्यूटर साइंटिस्ट ट्रिटसन हैरिस भी यही कहते हैं, अगर आप सर्विसेज के लिए नहीं खर्च कर दिया जाते तो आप भी एक प्रोडक्ट की तरह मार्केट में बेच कर दिया जाता है। अब अगले हम यह नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें तो नो कॉस्ट ईएमआई तो आपके लिए एडवांटेजेस की तरह की दिखते हैं लेकिन इसमें भी हिडन कॉस्ट होते हैं। अगर आप देखें तो यह स्कीम में जो भी प्रोडक्ट बेच कर दिया जाता है वो तो एमआरपी में ही बेच कर दिया जाता है। एमआरपी होते हैं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस और इसमें इन्वेस्टर को कोई भी डिस्काउंट्स भी नहीं दे दिया जाते। अगर इन्वेस्टर वही प्रोडक्ट कैश में खरीद कर दिया जाता है तो उसके लिए एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। अगर देखें तो यह डिस्काउंट्स तो यह फाइनेंसिंग कंपनी के लिए एक कुशन की तरह होते हैं और इसके बावजूद ये कंपनीज तो आपके लिए प्रोसेसिंग फ़ी के लिए भी ये तो एडिशनल 2% को मांग कर दिया जाता है। अगर आप देखें तो यह नो कॉस्ट ईएमआई प्लान तो सच्ची में देखें तो एक तो ट्रू कॉस्ट सेविंग प्रोडक्ट नहीं होते, यह तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होते हैं जिसके वजह से आप तो सभी प्रोडक्ट्स को एमआरपी में खरीद कर दिया जाते हैं जो आपके लिए एडिशनल डिस्काउंट्स भी नहीं देते। और अगर आप देखें तो इसी कारण जब आप इसी तरह स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर दिया जाते हैं तो लॉन्ग रन में वो तो आपके लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। अब अगले हम बात करते हैं कि यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। अगर देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो उसको कमाने वाले पैसा में कोई भी टैक्स नहीं है तो वो तो उसी तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुन कर दिया जाता है। ये तो सच ही होते हैं। यूनिट लिंक पॉलिसी में देखें तो ये तो इन्वेस्टर के लिए टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट तो दे दिया जाते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा चार्जेस लगती है और जब आप सेबी की तरह इसमें कंपेयर कर दिया जाते तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन तो ज़्यादा कम पड़ती है। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर्स तो यूलिप्स के साथ अदर यूलिप्स कंपेयर करने में मुश्किल पड़ सकेंगे जिसके वजह से वो तो बेस्ट परफॉर्मिंग यूलिप्स खरीदने में भी उसके लिए ज़्यादा समय लगती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इसी तरह नहीं होते। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और इन्वेस्टर के लिए पूरे जानकारी होते हैं कि वो तो जितना एक्सपेंस रेशियो के लिए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो वो तो म्यूचुअल फंड चुनने के बारे में भी वो तो अदर कैटेगरी ऑफ फंड्स के बारे में जानकारी ले सकेंगे और देखें तो यह सब जानकारी लेते हुए तो बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुन कर सकेंगे। और देखें तो कुछ केसेस में इसी तरह भी होते हैं कि म्यूचुअल फंड देने वाले पोस्ट टैक्स मैच्योरिटी अमाउंट तो यूलिप से टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट से भी ज़्यादा होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो तो उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए जब आप तो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने के बारे में सोचते हैं तो आप तो टैक्स पर ध्यान रखना चाहिए लेकिन टैक्स भी कंसिडरेशन की तरफ नहीं होना चाहिए। अब अगले हम डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड में देखें तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर के लिए कम एक्सपेंस रेशियो होने के कारण ये तो इन्वेस्टर के लिए रेगुलर म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न तो दे सकेंगे।
लेकिन जो इन्वेस्टर्स रेगुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाते वो तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकेंगे। अगर मार्केट में कोई भी टर्बुलेंस आए तो भी वो तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको मदद करने के लिए एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल प्लानर होते हैं। अगर आप देखें तो आप तो बिना गाइडेंस वजह से डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करने के बावजूद रेगुलर स्कीम में विद गाइडेंस अगर आप इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर चुनने के बारे में सोचते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और कस्टमर वेलफेयर पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है। यह वीडियो से आप तो यही कंक्लूजन लेना चाहिए, जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में सोच कर दिया जाते तो आपके लिए ज़्यादा टेम्प्ट होते हैं कि चीप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने के बारे में, क्योंकि इसमें खर्च तो कम ही पड़ती है। लेकिन जब आप ब्रॉडर माइंड और ब्रॉडर व्यू से देखें तो ये चीप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकेंगे, और एट टाइम्स देखें तो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए तो उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकेंगे। इसी कारण के लिए ये चीप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंडरलाइन में क्या रिस्क होते हैं उसके बारे में भी आप तो जानकारी लेने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप देखें तो समय से समय यह चीप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो आपके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह दिखते हैं, लेकिन जब आप पूरे तरीके से एनालाइज कर दिया जाते तो आपको पता चलता है कि आपके लिए आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती है। और देखें तो ये चीप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो ये तो लो कॉस्ट और देखें तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम और कि देखें तो प्रीमियम हॉलीडेज़ इसी तरह शब्दों को उपलब्ध लेते हुए और ये इसी तरह मार्केट और बिजनेस स्ट्रैटेजी को उपलब्ध लेते हुए आपके साथ बेच करने में वो तो प्रयास कर दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो जब तक लोगों का माइंडसेट बदलते है उस समय तक यह इंश्योरेंस और की इन्वेस्टमेंट तो इसी तरह शब्दों और इसी तरह बिजनेस टैक्टिक्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए एज एन इन्वेस्टर आप तो एक चीप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने के बावजूद आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अच्छा होते हैं और देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकेंगे। जब आप इसी एरियाज में सोच कर दिया जाते तो आप भी बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर सकेंगे। अगर आपको यह विषय के बारे में डिटेली इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।